अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो भाई ये सुबह सुबह का मंज़र ये तो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करता है कि बस मस्जिदों से अज़ान की आवाज़ आती है और फजर के टाइम परिंदे अपने घोंसलों को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। बस सर्दियों में अस्कताहट के मारे बस हम ही लोग बिस्तरों में पड़े हुए होते हैं। लेकिन बस अल्लाह की हिकमत है, और उसमें क्या हिकमत है कि भाई सुबह उठ जाओ और शाम डले घर आ जाओ। तो ये चरिंद परिंद तो बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और ये जो बंदे बशर है ना, हम लोग अस्कताहट के मारे बस बिस्तरों में पड़े हुए होते हैं। तो आज तो जनाब मैं उठ गई थी। तो उठ के फिर मैंने तो पहले अपने हस्बैंड के लिए मैं रोटियां डाल के रख देती हूँ कि वो सवेरे उठ जाते हैं, तो उनके लिए नाश्ता पहले ही मैं तैयार करके रख देती हूँ। तो बस वो उठ के अपने लिए चाय बना लेते हैं। तो सिर्फ इस वजह से वो खुद बनाते हैं कि मुझे उठना ना पड़े। लेकिन उसके बाद मैं कुछ देर बाद ही उठती हूँ उनके। तो फिर उठने के बाद मैंने फिर अपना नाश्ता बनाया और खूब सारी चाय बना ली, क्योंकि सर्दियों में चाय जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है। तो चाय ढेर सारी बना ली मैंने अपने लिए, बड़ा सा टबलर भर के। और साथ मैंने एक अंडा फ्राई किया, ताकि सुबह का नाश्ता एक हेल्दी नाश्ता हो, तो फिर वो सारा दिन में काफ़ी अपने साथ एनर्जी फील करती हूँ ना, थकावट नहीं होती है। तो मैं सुबह ही ना फिर पहले एक अच्छा नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैंने पिछली रात ही जो है एक आलू की भुजिया बना ली थी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मतलब वो मैंने सिर्फ प्याज ब्राउन करके आलू डाल देती हूँ, और साथ ही सोया, मेथी, हरी मिर्चें, थोड़ी कुटी मिर्चें, नमक और ज़ीरा डाल के ना बस उसे फ्राई कर लेती हूँ। तो ये नाश्ते में ना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और फिर सर्दियों में फिर आलू की भाजी और ये सब तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो बस ये एक अच्छा सा नाश्ता कर लिया और देर तक चाय पीती रही और टीवी देखती रही। तो काफ़ी देर बाद बस ये हुआ कि नाश्ते के बाद जो सबसे पहला ख्याल होता है वो तो यही होता है कि आज दोपहर में क्या पकाया जाए। तो ये सारी ख़वातीन का ही एक गंभीर मसला है कि आज दोपहर में क्या पकाया जाए। तो दोपहर के लिए तो मैं श्योर थी कि आज दोपहर में घर में बच्चे वगैरह जो नहीं है वो सब यूनिवर्सिटी गए, तो सब शाम में ही आएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं शाम की ही तैयारी कर लेती हूँ। तो इस मकसद के लिए बस ये सोचना पड़ता है कि अब शाम में क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं कीमा बना लेती हूँ, और वो भी दम वाला कीमा। तो उसके लिए कीमे का होना तो लाजमी था। तो जब मैंने फ्रीज़र में देखा तो कीमा भी मिल ही गया मुझे। लेकिन डिफ्रोस्ट करने के बाद पता चला कि कीमा जो है वो मोटा मोटा ही, यानी कि वो हाथ का कुटा हुआ है। तो दम वाला कीमा तो फिर हाथ का कुटा हुआ नहीं होगा, फिर वो तो दम वाला गोश्त हो जाएगा। और फिर मेरे बच्चों को भी ये पसंद नहीं आता ना। तो फिर मैंने ये किया कि चॉपर में जो है कीमे को चॉप कर लिया। अल्लाह भला करे कि ये चॉपर ने जो है ज़िंदगी काफ़ी आसान कर दी है। तो इस वक्त मैं इस कीमे को कहाँ बाज़ार में भिजवाती किसी से, तो मैंने घर में ही इसे चॉप कर लिया। तो बस ये चीज़ है कि जो ईजादात हैं वाकई वो बहुत ही अच्छी हैं, सहूलत वाली हैं। वरना पहले हमारी अम्मी का ज़माना जो था वो सिलबट्टे वाला था। वो सारी चीज़ें सिलबट्टे पे किया करती थी, मसाले पीसना और कबाब का गोश्त पीसना, दालें पीसना, मतलब हर चीज़ ना। तो ये चीज़ें जब से हम लोगों के यहाँ इन हुई हैं तो मुझे तो खैर बहुत ही सहूलत है। मैं तो एक एक चीज़ जो है वो ग्राइंडर, ब्लेंडर, चॉपर, इन चीज़ों का इस्तेमाल मैं बेहद करती हूँ। तो बस पहले ये किया कि मैंने तो कीमे को पहले ना अच्छी तरीके से पीस लिया है, ताकि वो बिल्कुल ही बारीक हो जाए। वैसे तो वो जो मशीन का कीमा होता है ना, उससे भी ये दम वाला कीमा अच्छा बनता है। लेकिन फिर बात वही थी कि गोश्त को मार्केट लेके जाना और फिर मशीन से पिसवाना, तो इसलिए जो है इसको चॉपर में ही पीस लिया। और मैंने एक दो अदद प्याज ले ली थी, साबित लहसुन, अदरक, इन चीज़ों को भी इकट्ठा ही करके पीस लिया। तो दूसरी चीज़ ये जो ग्राइंडर ब्लेंडर है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा किचन में काम आती है मेरे। मतलब हर चीज़ इसमें ही पीसते हैं हम लोग। तो मसाला हो,
और जूस बनाना हो, शेक बनाना हो, लाइक हर चीज़ ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने बनाया, उनका बहुत शुक्रिया कि हम ख़वातीन पे बहुत बड़ा एहसान हो गया कि हम जो है वो घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं, वरना इतनी सारी प्याज पीसना हो सिल पर, वो भी बहुत ही जान जोखिम का काम है। तो ये जो है इस वक्त पीस लिया है मैंने मसाला। अब इसको इसी कीमे में ऐड कर दूंगी। अच्छा, इस वक्त तो मैंने इस प्याज के मसाले को रोक लिया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये था कि ये शायद ज़्यादा ही हो जाएगा मसाला, लेकिन ये हुआ कि मुझे तो फिर ये मसाला कम लगा, तो फिर बाद में मैंने ये जो बकिया मसाला मैंने रोक लिया था, प्याज लहसुन अदरक पिसी हुई, उसको भी मैंने इसमें शामिल कर लिया। क्योंकि अगर मसाला कम होगा तो जो कीमा है वो बिल्कुल ही रूखा हो जाएगा और उसमें बिल्कुल भी नरमी नहीं आएगी। तो इसलिए उसके अंदर मैंने वो बकिया मसाला भी डाल दिया। अच्छा, ड्राइड मसालों में ये लिया है कि ये थोड़े से गरम मसाले, जिसमें लौंग, दालचीनी, सब्ज़ इलायची, काली मिर्च और ज़ीरा, इन सारी चीज़ों को जो है थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लिया। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा इनको जो है रोस्ट करना है ताकि इनमें से खुशबू आ जाए ना। मतलब एक तो ये बाज़ार से आती हैं तो इनमें कोई ऐसी ख़ास खुशबू नहीं होती है, लेकिन जब हम इन्हें थोड़ा सा ये कर लेते हैं ना रोस्ट, तो बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इन सारे मसालों की। तो इस वजह से मैंने इनको थोड़ा सा जो रोस्ट किया है, और इसके बाद इसको भी मैं इसमें पीस लूँगी। जो मशीन की जो छोटी प्याली होती है जिसमें हम ड्राइड मसाला पीसते हैं, उसमें पीस लूँगी। तो अगेन थैंक यू जिन्होंने ये मशीन बनाई है और हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है कि हम आराम से सारे मसाले पीस लेते हैं, वरना इतने मसाले सिल पर पीसना तो बहुत ही ज़्यादा जान जोखिम का काम था मेरे लिए। अगर तो कोई पीस लेती है तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा सिल नहीं यूज़ कर सकती हूँ। आदत ही नहीं है ना, आदतें जो हैं हमारी ख़राब हो चुकी हैं इन चीज़ों की वजह से। तो बस ये वाला जो मसाला मैंने पीसा है, तो इनमें से मैं तकरीबन छोटे चम्मच से 1 से 1.5 चम्मच मैं इस मसाले को भी मिला दूंगी। और ऑफ कोर्स इसमें नमक जाएगा, पिसी मिर्च भी डाला है मैंने, लेकिन बहुत कम, बिकॉज़ अभी देखा है कि जब मैं वो मसाले पीस रही थी अदरक लहसुन, तो मैंने उसके अंदर हरी मिर्चें भी पीसी हैं। तो इसलिए इस वक्त मैं लाल मिर्चों को बहुत ही कम यूज़ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्चें ना हो जाए ना फिर इसमें। तो बस इन सारे मसालों को मिलाकर जो है चंद घंटों के लिए रख दूंगी। दही भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दम वाले मसालों में, दही भी। तो दही भी मैंने इसमें मिला दिया है, और इन सबको मिक्स करने के बाद जो है मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दूंगी। बिकॉज़ कि अभी तो बस ये नाश्ता करके ही मैंने मसाला लगा दिया है, तो मुझे पता है कि अब इसको जो है मुझे शाम तक या रात तक ही बनाना है। जब डिनर का टाइम होगा बस उस वक्त ही मैं इसे बस दम पर लगा दूंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घंटे के लिए रखा हुआ होगा, तो दही और मसालों में जो है ये कीमा अच्छी तरह से जो है वो गल भी चुका होगा। तो शाम हो चली थी और बच्चे भी सारे आ गए थे, तो बस जो मेरी बेटी है, चाय का टाइम है और वो चाय बना कर ले आई। तो सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है। मुझे तो इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं तो ब्लैंकेट ही लेकर बैठी हुई थी, और बस ये सब चाय भी पीते रहे और खूब गपशप भी होती रही। तो बस सर्दियों की ये मज़े हैं कि इस वक्त इकट्ठे बैठने में भी अच्छा लगता है, वरना गर्मियों में तो सब इधर से उधर भागते फिरते हैं गर्मी से बुलबुला कर। लेकिन सर्दी एक इतना अच्छा मौसम है कि मैं जितनी भी तारीफ़ करूं, क्योंकि मैं जो सर्दियों की फ़ैन हूँ, मुझे सर्दियाँ बहुत ही पसंद हैं। तो इस वक्त भी मैं ब्लैंकेट में ही बैठी हुई थी और हम लोग काफ़ी देर यहाँ बैठ के गपशप लगाते रहे।
तो अच्छा खासा टाइम गुजर जाने के बाद जब मुझे ये हुआ कि चलो अब डिनर टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा बस चलो, चूंकि मैरिनेट किया हुआ है तो इसलिए ये झटपट ही हो जाएगा। लेकिन कीमा है, गोश्त है, तो उसके गलने का तो टाइम होगा, ऐसा तो नहीं है कि बस कच्चा पका लें। तो बस उसको जो है आधे घंटे में ही तैयार कर लूँगी मैं। तो जनाब, जब बात हो रही थी सुबह की, तो सुबह अल्लाह ताला ने बनाया ही इसलिए है कि लोग सुबह उठें और सुबह सुबह अपने रिस्क की तलाश में निकलें। तो इस चीज़ में भी एक हिकमत है अल्लाह ताला की, जबकि चरिंद परिंद सब जो है सुबह अपने घोंसलों से निकल जाते हैं। बस ये गंदा बशर हम लोग ही हैं जो इस तरह से अपने बिस्तर में होते हैं। और आजकल तो ज़माना ही उल्टा हो गया है कि दिन सोते और रातें जगती हैं। तो ये एक अलग ही चीज़ है, उल्टी चाल चल रहे हैं ज़माना। मतलब चरिंद परिंद को भी इन चीज़ों का एहसास है कि जिस पर अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया। वो सुबह उठते हैं और शाम ढले वापस अपने घोंसलों को चले जाते हैं, लेकिन इंसान जो है बस वो अपनी ही करता है। तो हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल ही अलग ही चलन हो गया है आजकल कि पूरी पूरी रात सब जाग रहे होते हैं और सारा दिन या आधा दिन गुजार के तो लोग उठते हैं यहाँ पे। तो बस अल्लाह ताला क्या बरकत दे, बस अल्लाह हम सबको जो है हिदायत दे कि हम सब अल्लाह के कहे पर ही चलें। तो जनाब बस ये तो कीमा जो है, दम वाला कीमा, ये चूँकि मैरिनेटेड था तो इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं थी। बस मैंने डायरेक्ट इसको ऑयल गरम करके जो है पैन में डाल दिया और ढक दिया था, और वो दम पर जो है एक साइड पर कीमा जो है वो गल रहा था। तो उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत तो है नहीं है सच। तो दूसरी तरफ आटा गूंद के भी मैं रख चुकी थी पहले से। तो पैन के अंदर ऑयल जब अच्छा खासा गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने पूड़ियाँ डालनी शुरू कर दी। अच्छा, पूड़ियाँ जो हैं वो मुझे रोटी से भी ज़्यादा आसान लगती है। लाइक रोटियों को बेलना, सेकना, फिर उतारना। तो इस हिसाब से मुझे ना पूड़ियाँ बहुत ही इजी लगती हैं कि फटाफट डालते जाएं और फटाफट निकालते जाएं। मतलब ये भी वही झटपट वाली बात है कि झटपट पूड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। अच्छा, पूड़ियों को बेलते हुए मैं इस वक्त ऑयल लगा रही हूँ, बल्कि मैं ऑयल ही लगाती हूँ काउंटर पे भी और आटे के ऊपर यानी पेड़े पर भी लगा देती हूँ। उससे ये होता है कि मुझे ना आटे में वो जैसे रोटी बेलते हुए हम खुश्की लगाते हैं, डस्ट लगाते हैं, वो नहीं लगाती। उससे क्या होता है कि ऑयल जो है वो पूरा का पूरा जो है ना वो ब्लैक हो जाता है और फिर नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के काबिल नहीं होता। तो इस तरह पूड़ियाँ बेलने से ऑयल बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल वैसा ही आपका होगा ना, और हम नेक्स्ट टाइम फिर उसे यूज़ भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। आधे घंटे ही लगे होंगे तो मेरी जो है ये पूड़ियाँ भी तैयार हो गई और कीमा भी डन हो चुका था। तो उसके अंदर कोयला रख के बस 1 चम्मच के करीब बस ऑयल दिया है ताकि उससे जो है वो धुआं सा निकलता है। तो फटाफट मैंने उसे कवर कर दिया। तो वो उसमें जो धुआं दिया तो उससे कीमे की जो लज्जत है वो बहुत ही दुबाला हो जाती है। तो अगर ये ट्राई करें और ज़रूर करें, ये बहुत ही टेस्टी खाना था और इसकी खुशबू से पूरा घर जो है वो महक रहा था, इसलिए पूरा घर फटाफट जमा हो गया कि बस सब ने ही खाना एक साथ खाया। और मैं भी इस वक्त थक चुकी थी, तो इसलिए बस इजाज़त चाहूँगी अब अपने व्लॉग से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कि